पूरी दुनिया है हैरान इनसे, हैरान इनसे। अरे भैया, क्या हालचाल। तो आज तुम्हारा भाई संदीप लेकर आया है एक ऐसा टॉपिक जो तुम्हारी खोपड़ी घुमा देगा। हम बात करने वाले हैं उन जगहों की जिन्हें देखकर लगता है कि भगवान ने फोटोशॉप इस्तेमाल किया है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये पृथ्वी के वो 8 अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार हैं जिनके बारे में सुनकर तुम बोलोगे, भाई ये क्या बवासीर। अरे नहीं, मतलब क्या बवाल चीज है। ये कोई मामूली पहाड़ या नदी नहीं है, ये वो मास्टरपीस हैं जिन्हें प्रकृति ने सालों की मेहनत से बनाया है। और इनके पीछे की कहानियां और तथ्य सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड पर निकलने वाले हैं जहां हर मोड़ पर एक नया झटका लगेगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से लेकर सबसे गहरे समुद्री गड्ढे तक हम देखेंगे आसमान में नाचती हुई रंगीन रोशनियां और जमीन पर बिछा हुआ शीशे जैसा रेगिस्तान। हर एक चमत्कार के साथ मैं तुम्हें एक ऐसा चौंकाने वाला फैक्ट बताऊंगा कि तुम अपने दोस्तों के सामने ज्ञान पेलते नहीं थकोगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारे दिमाग को भी खोलने वाला है। चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते और सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी ये धरती कितनी अजीबोगरीब और शानदार है। इस वीडियो के बाद तुम दुनिया को एक अलग ही नजर से देखोगे, ये मेरा वादा है। एक एक करके हम इन 8 सुपर वंडर्स की ऐसी तैसी, मतलब इनकी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर ये इतने खास क्यों हैं। तो पॉपकॉर्न ले आओ, हेडफोन लगा लो और चलो शुरू करते हैं पृथ्वी के सबसे बड़े अजूबों का ये तूफानी सफर। चलो तो बढ़ते हैं। तो भाई, लिस्ट की शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बिग डैडी से, यानी माउंट एवरेस्ट। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये घमंड है, ये रुतबा है, ये वो मंजिल है जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, पर पहुंच कुछ ही पाते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848.88 मीटर। मतलब तुम 20 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक रख दो, सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। नहीं, यहाँ हवा इतनी कम है कि तुम्हारा शरीर खुद को ही खाना शुरू कर देता है। फेफड़े जवाब दे जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसे चढ़ना मतलब मौत से सीधी टक्कर लेना है। यहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और हवाएं 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती हैं, जो तुम्हें तिनके की तरह उड़ा सकती है। हर साल सैकड़ों लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कई अपनी जान गंवा देते हैं। ये पहाड़ जितना खूबसूरत है, उतना ही बेरहम भी। यहाँ हर कदम पर खतरा है और एक गलती का मतलब है सीधा ऊपर का टिकट। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ये हिम्मत और जुनून की असली परीक्षा है। इसकी चोटी पर पहुंचना ऐसा है जैसे भगवान से हाथ मिलाना। वहां से जो नजारा दिखता है वो जिंदगी भर की थकान मिटा देता है। बादल तुम्हारे पैरों के नीचे, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में। लेकिन ये सफर जितना शानदार है उतना ही डरावना भी। इस पहाड़ पर चढ़ाई का रास्ता लाशों से भरा हुआ है, जिन्हें रेनबो वैली भी कहते हैं। अलग अलग रंग के जैकेट पहने पर्वतारोहियों के शव वहां आज भी पड़े हैं। ये कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। क्या आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 200 से भी ज्यादा लाशें आज भी मौजूद हैं। कई शव तो लैंडमार्क बन चुके हैं, जैसे ग्रीन बूट्स। सोचो, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें दूसरों की लाशों को पार करके जाना पड़े। ये पहाड़ जिंदगी और मौत की पतली लाइन का प्रतीक है। सोचो जरा। अब पहाड़ से सीधा उतरते हैं पाताल लोक में, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है। मैं बात कर रहा हूं मारियाना ट्रेंच की, सबसे गहरा, सबसे अंधेरा, सबसे रहस्यमयी गड्ढा। यह प्रशांत महासागर में एक ऐसी खाई है, इतनी गहरी कि माउंट एवरेस्ट भी उसमें बैठ जाए तो भी उसकी छोटी पानी की सतह से 2 किलोमीटर नीचे होगी। यहां का अंधेरा ऐसा है कि तुम्हें अपनी नाक भी नहीं दिखेगी, सिर्फ खामोशी और दबाव। सबसे गहरी जगह को चैलेंजर डीप कहते हैं। यहां पानी का दबाव तुम्हारी सोच से भी परे है, जैसे हर इंच पर 100 हाथी। इस प्रेशर में स्टील भी मोम सा। इंसान का तो यहां सेकंडों में कीमा बन जाएगा। यहां पहुंचना चांद पर जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। आज तक सिर्फ मुट्ठी भर लोग, जबकि चांद पर 12 लोग चल चुके हैं। ये जगह पृथ्वी पर होकर भी किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। यहां जिंदगी मौजूद है, ट्रांसपेरेंट घोंघा, डरावनी एंगलर फिश जिसके सिर पर लाइट जलती है, और विशालकाय अमीबा। ये जीव इस माहौल में ढल चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं हजारों प्रजातियां अभी अज्ञात। और अब फैक्ट, क्या आप जानते हैं 2012 में जेम्स कैमरून जब अकेले उतरे तो उन्होंने तलहटी पर प्लास्टिक की थैली देखी। इंसानी कचरा सबसे गहरी जगह तक पहुंच चुका है। ये जितना हैरान करने वाला है,
उतना ही शर्मनाक। पाताल लोक में भी प्रदूषण। वाह, चलो अब अंधेरे से निकलकर रंगों की दुनिया। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ये पानी के नीचे बसा पूरा शहर है। करोड़ों कोरल मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी जीवित संरचना अंतरिक्ष से दिखती है। लगभग 2300 किमी लंबा, दिल्ली से चेन्नई तक। यह समुद्री जीवन का जीता जागता इंद्रधनुष है। 1500 प्लस मछलियां, 400 तरह के कोरल, हजारों जीव, नीमो भी, व्हेल शार्क भी, गोताखोरों की जन्नत। लेकिन ये जन्नत खतरे में है। गर्म समुद्र से कोरल ब्लीचिंग, जैसे किसी ने पेंटिंग पर सफेद पोत दिया हो। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। मरने का असर दुनिया पर। क्या आप जानते हैं, ये हर साल 50 अरब डॉलर कमाता है और 64,000 प्लस नौकरियां देता है। प्रकृति जेबें भी भरती है यार। अब बात एक ऐसे चमत्कार की जिसे किसी इंसान ने नहीं, समय ने तराशा है। अमेरिका का ग्रैंड कैनियन, धरती पर लगा एक गहरा घाव। कोलोराडो नदी ने करोड़ों साल काटकर बनाया। लगभग 446 किमी लंबा, कहीं 1.8 किमी से भी ज्यादा गहरा। किनारे पर खड़े होकर लगता है जैसे दूसरे ग्रह पर हों। चट्टानों का अंतहीन समंदर। ये घाटी खुली किताब है जिसमें पृथ्वी का 2 अरब साल का इतिहास लिखा है। यहाँ कभी समुद्र था, फिर रेगिस्तान। धीरे धीरे ये घाटी बनी। रंग बदलते हैं, लाल, नारंगी, बैंगनी। इंसान अपनी औकात जान लेता है। ये जगह विज्ञान ही नहीं, एडवेंचर की जन्नत। हाइकिंग, राफ्टिंग, खच्चर ट्रेल्स। सूर्योदय सूर्यास्त में घाटी सोने जैसी चमकती है। दृश्य रूह तक छू जाता है। क्या आप जानते हैं, ग्रैंड कैनियन में पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब समा सकती है, फिर भी खाली लगेगा। प्रकृति के सामने हमारी भीड़ कितनी छोटी। चलो अब आसमान, ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स, जहां प्रकृति अपना सबसे जादुई शो दिखाती है। ये हरी, गुलाबी, बैंगनी रोशनियां, जादू नहीं, प्योर साइंस। लेकिन लगता है जैसे भगवान ने आसमान में पेंटिंग ब्रश चला दिया हो। लोग इसे देखने दुनिया भर से आते हैं। सूरज के चार्ज्ड पार्टिकल्स जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो आसमान में रंगीन आतिशबाजी होती है। ज्यादातर आर्कटिक सर्कल के पास। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा। सोचो, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ बर्फ और ऊपर हरे पर्दे की तरह नाचता आसमान। हर ऑनरोरा यूनिक, कभी पर्दा, कभी आसमानी नदी। पहले लोग इसे आत्माओं का नृत्य मानते थे। देखकर आज भी वही फीलिंग आती है, ये एहसास कि हम कितने छोटे हैं। और हाँ, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, 100% रियल। और अब दुर्लभ फैक्ट, ऑरोरा आवाज भी करता है। चटकना, फुसफुसाहट, हल्की ताली। वैज्ञानिकों ने पाया ये आवाजें लगभग 70 मीटर ऊपर बनती हैं। लाइट शो विद बैकग्राउंड म्यूजिक। धुएं वाला धुआंधार झरना, विक्टोरिया फॉल्स। अब चलते हैं अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। स्थानीय नाम मोसिओतुन्या, वो धुआं जो गरजता है। ये सबसे ऊंचा या सबसे चौड़ा नहीं, पर सबसे ताकतवरों में एक। हर मिनट 50 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी जो 100 मीटर गिरता है। दहाड़ 40 किमी दूर सुनाई देती है। फुहारें 400 मीटर ऊपर उठती हैं और 50 किमी दूर से दिखती हैं, जैसे नदी में आग लगी हो। पास खड़े होते ही सिर से पांव तक भीग जाओगे। प्रकृति की रॉ पावर। किनारे पर डेविल्स पूल, जहां लोग झरने की बिल्कुल धार के किनारे तैरते हैं। कुछ इंच दूर है गहरी मौत। खतरनाक इन्फिनिटी पूल, जिगरा चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ फैक्ट, विक्टोरिया फॉल्स पर मूनबो दिखता है। पूर्णिमा की रात, चांद की रोशनी से बना सफेद इंद्रधनुष, जादुई और दुर्लभ। धरती का सबसे बड़ा आईना, सालार दे उयूनी, बोलीविया में 10,000 प्लस वर्ग किमी, दिल्ली से बड़ा। मोटी नमक परत, दूर दूर तक सिर्फ सफेद, जैसे जमीन पर सफेद चादर। हल्की बारिश के बाद मैदान, दुनिया का सबसे बड़ा शीशा। रिफ्लेक्शन इतना साफ कि जमीन आसमान का फर्क मिट जाता है, बादलों पर चलने जैसा। फोटोग्राफर्स की जन्नत, फोर्स्ड पर्सपेक्टिव शॉट्स। खिलौना डायनासोर, बोतल पर बैठना, रियल, फोटोशॉप नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार, जो तुम्हारे फोन और लैपटॉप की बैटरी चलाता है, मॉडर्न टेक को पावर देता है। और फैक्ट, ये इतना समतल और बड़ा है कि सैटेलाइट्स अल्टीमीटर कैलिब्रेशन के लिए इसे रेफरेंस मानती हैं। धरती का आईना जो अंतरिक्ष को रास्ता दिखाए। धरती के फेफड़े, अमेजन वर्षावन, दुनिया का सबसे बड़ा। दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला। अगर ये देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा। ये हमारी पृथ्वी की जो 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। हर 5वीं सांस अमेजन की देन। 40,000 प्लस पौधे, 3,000 मछलियां, 300 पक्षी, लाखों कीड़े। दुनिया की हर 10 में से एक जात प्रजाति यहीं। 20 मंजिला जितने ऊंचे पेड़, समंदर सी नदियां। कुछ कबीले आज भी बाहरी दुनिया से कटे। ये विशाल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है,
अटलांटिक तक पानी और नमी भेजकर वैश्विक मौसम को स्थिर रखता है, लेकिन हम अपने फेफड़े तेजी से काट रहे हैं। हर मिनट फुटबॉल के कई मैदान साफ। क्या आप जानते हैं, अनुमानित 25 लाख अनदेखी कीट प्रजातियां अभी भी अमेजन में होंगी। हम शायद उन्हें खोजने से पहले खो दें, जैसे बिना पढ़े लाइब्रेरी जला दी हो। हमें इन्हें बचाना होगा, वरना सांसों के लिए तरस जाएंगे। अब बताओ, दिमाग हिला या नहीं? तो भाई लोगों, ये थे वो प्राकृतिक चमत्कार जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बताओ, आपको कौन सा सबसे ज्यादा अचंभित कर गया? क्या वो माउंट एवरेस्ट की जानलेवा ऊंचाई थी, या मारियाना ट्रेंच का पाताल लोक जैसा अंधेरा? क्या तुम्हें ऑरोरा का आसमानी डांस पसंद आया, या सालार दे उयुनी का जमीनी आईना? हर एक जगह एक कहानी है, एक पहेली जो याद दिलाती है कि हमारी धरती कितनी अद्भुत और कीमती है। हमारी बनाई इमारतें भी प्रकृति की कलाकारी के सामने कुछ नहीं। ये वीडियो सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं, ये याद दिलाने के लिए है कि इन जगहों को हमसे कितना खतरा है। ग्रेट बैरियर रीफ का ब्लीचिंग, अमेजन की कटाई और प्रदूषित नदियां, हम अपनी हरकतों से चमत्कारों को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उतना ही हैरान हो सकें जितने आज हम हुए हैं। ये सिर्फ पत्थर, पानी या पेड़ नहीं, ये हमारी दुनिया की आत्मा है। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान। उम्मीद है ये तूफानी सफर पसंद आया और जीके बढ़ी। अगर वीडियो ने दिमाग के तार हिलाए हों तो अपना प्यार दिखाओ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए अगला विषय क्या होना चाहिए। मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूं यार। तो बताओ, अगली बार किसकी ऐसी तैसी करनी है? किसी ऐतिहासिक रहस्य की या विज्ञान के किसी झोल की? तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और सोचते रहो, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी